हैदराबाद के गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में 32 डॉक्टर संक्रमित हुए हैं और इसके अलावा पैरामेडिकल स्टाफ भी है। बताया जा रहा है कि 50 से ज्यादा उनकी संख्या होगी। इस फिगर को पब्लिक नहीं किया जा रहा है, ना ही इसके बारे में पब्लिक में डिस्कशन होती है, क्योंकि काफी चिंताजनक विषय है और लोगों को लगने लगता है कि पैनिक स्प्रेड हो जाएगा। अगर डॉक्टर्स नहीं आएंगे हमारा इलाज करने के लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। हमने एक और वीडियो भी भेजी थी रवीश, जिसमें वार्ड 6 जहां पे कुछ जर्नलिस्ट जो पॉजिटिव टेस्ट हुए हैं उनको एडमिट किया गया था। और अगर आप वहां पे देखेंगे, गांधी हॉस्पिटल सिर्फ कोविड पेशेंट्स के लिए है और वहां पे बेड और बेड के बीच में बिल्कुल दूरी नहीं है, 2 फीट या 3 फीट भी नहीं होगी। कुछ बेड्स तो साथ में लगे हुए हैं, पीपीई किट साइड में पड़े हुए हैं। और हमारे एक जर्नलिस्ट कलीग ने हमें बताया कि एक ही बाथरूम है, 20 लोग उसको यूज करते हैं और इतना गंदा है कि यूज किए बिना जितना देर आप चला सकते हैं उतना ही चलाने की भी वो लोग कोशिश कर रहे हैं। ये कंडीशन है गांधी हॉस्पिटल के। जो मैंने फिगर्स बताए हैं वो सिर्फ गांधी हॉस्पिटल के नहीं है, इसके अलावा निम्स हॉस्पिटल जो कि नॉन कोविड हॉस्पिटल है और पेटला बुर्ज जो मेटर्निटी हॉस्पिटल है उसकी भी संख्या उसमें है। चिंता की बात यह है कि न सिर्फ कोविड हॉस्पिटल बल्कि निम्स हॉस्पिटल जो है वो कार्डियोलॉजी के पेशेंट्स के लिए 4 कार्डियोलॉजिस्ट एक्सपोज हो चुके हैं और वो इन्फेक्टेड हो चुके हैं, 3 लैब टेक्नीशियंस। उनके अलावा जो पेटला बुर्ज मेटर्निटी हॉस्पिटल है उसमें 6 गायनिकोलॉजिस्ट पॉजिटिव अब टेस्ट हुए हैं। यानी कि उसका मतलब क्या है, उनको वो प्रिकॉशंस नहीं लिए उन्होंने, या उनके पास वो इक्विपमेंट नहीं था जिसकी वजह से 6 गायनिकोलॉजिस्ट पॉजिटिव टेस्ट हुए हैं। और ये भी बात आप समझ लीजिए कि उन लोगों ने कितने पेशेंट्स को हैंडल किए होंगे पिछले कुछ दिनों में। इसके अलावा उस्मानिया मेडिकल कॉलेज हॉस्टल है जहां पर एक कैंटीन में एक वर्कर को पॉजिटिव हो गए थे और उसके बाद 280 डॉक्टर्स को टेस्ट करना पड़ा और उनमें से 15 लोग तो अब पॉजिटिव हो चुके हैं और 140 लोगों के टेस्ट रिजल्ट्स अभी आने बाकी हैं। यानी कि जो पूरा एटमॉस्फेयर वो है, नंबर्स बढ़ रहे हैं और कैसे प्रिकॉशंस लिए जाने चाहिए, इस बात पर काफी चिंता थी। और इसलिए एक इमरजेंसी मीटिंग के बाद ये तय हुआ है कि फिर से जो क्वारंटाइन का जो एक रोस्टर बनाया गया था उसको फिर से लाया जाएगा। उसका मतलब ये है कि जो 50% डॉक्टर्स हैं वो एक हफ्ता काम करेंगे और 50% डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ दूसरे हफ्ता काम करेंगे ताकि उनमें सेग्रीगेशन रहे और ये वायरस स्प्रेड न हो पाए। दूसरी बात, उनके लिए कोई रेसिडेंस का भी अब इंतजाम किया गया है ताकि वो लोग अपने घर जाकर इस वायरस को वहां पर भी स्प्रेड ना करें और रोटेशनल बेसिस पर इन डॉक्टर्स को अब टेस्ट किया जाएगा। एक और चीज मैं आपको बोलना चाह रही हूँ, आप कह रहे थे एक महिला को टेस्टिंग नहीं हो पाया, वो 4 हॉस्पिटल्स गई। अब यहाँ पे एक चादरघाट पुलिस स्टेशन है जहाँ पे एक पुलिस कांस्टेबल 4 अस्पताल गए सिम्टम के साथ और उनको कहीं पे भी टेस्ट नहीं किया गया। ओनली व्हेन द पुलिस कमिश्नर की इंटरवेंशन के बाद उनका टेस्ट हुआ और वो कोविड पॉजिटिव पाए गए। बारिश गिर रही है, बैक टू यू रवीश। जी उमा, फिर भी मैं अगर आपसे संपर्क बना हुआ है तो मैं पूछना चाहता हूं कि डॉक्टर एक ताकतवर कम्युनिटी है, अगर उनके साथ इस तरह की व्यवस्था हो रही है, अव्यवस्था हो रही है, अस्पताल में वो गलत चीजें देख रहे हैं, तो वो बोल क्यों नहीं रहे हैं? उनके अपने यूनियन हैं, वो सारी चीजें वो बोल क्यों नहीं रहे हैं डॉक्टर? जब खुद उनकी जिंदगी दांव पर लगी है तो क्या हो गया हमारे डॉक्टर को जो बात बात पर बोला करते थे? या सारे लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में ही लिखने में व्यस्त हैं? उन्होंने इमरजेंसी मीटिंग किया है हेल्थ मिनिस्टर के साथ, स्वास्थ्य मंत्री के साथ उनकी इमरजेंसी मीटिंग हुई है। उनके डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन की बात कर रहे हैं, वो अपनी तरह से प्रोटेस्ट अपना जारी रखे हुए हैं और बात भी कर रहे हैं, लेकिन वो बाहर आकर इस बात की एक तरह से गवर्नमेंट को एम्बैरस नहीं करना चाहते। आप जैसे जानते हैं तेलंगाना एकमात्र ऐसा राज्य है जिसके फिगर्स कितने टेस्टिंग हो रहे हैं वो बिल्कुल आईसीएमआर का जो वेबसाइट है अगर उसमें देखेंगे तो आंध्र प्रदेश कहता है कि हम सबसे ज्यादा टेस्टिंग कर रहे हैं, 4 लाख से ज्यादा लोगों को हमने टेस्ट कर लिया। तेलंगाना क्या अपना फिगर देता ही नहीं है। अगर आप देखें तो 1 हफ्ते पहले या 10 दिन पहले तक उन्होंने 20,000 टेस्ट किए हुए थे, यानी कि कितना कम टेस्टिंग है, 0.9 आउट ऑफ 1000, इतना टेस्टिंग लो है। और एक तरह से तेलंगाना गवर्नमेंट ने एक अपना राय बना लिया है कि वो टेस्टिंग लो रखेंगे, जबकि उनका पॉजिटिविटी रेट बहुत हाई है, 9% से ज्यादा है और उनका जो मोर्टेलिटी रेट है वो भी काफी हाई है। और अब अगर आप देखें तो सीसीएमबी एक यहाँ पे संस्था है, वहां पर जो रिसर्च हुआ है उससे ये पता चल रहा है कि एक नया वायरस बहुत विरुलेंट तेलंगाना जैसे राज्य में अब आ चुका है
महाराष्ट्र में भी शायद उसी का असर है कि नंबर ऑफ डेथ्स आर हाई, ऐसा सीसीएमबी के डायरेक्टर ने कहा है। जी